कुछ लोग फैसला करते हैं कि वह फिर से दोबारा एक नया टाइटैनिक जहाज बनाएंगे, लेकिन जहाज पर कुछ अजीबोगरीब हादसे शुरू हो जाते हैं। असली टाइटैनिक के डूबने के 110 साल बाद टाइटैनिक 3 नाम का एक जहाज अपनी नई यात्रा पर निकला, बिल्कुल उसी रास्ते से जिससे पुराना टाइटैनिक जहाज गया था। टाइटैनिक जहाज की यात्रा करने के लिए 2 ब्लॉगर्स भी आए हुए थे। इसके बाद हम जहाज की कैप्टन रोज को देखते हैं। जहाज के अंदर पुराने टाइटैनिक की बहुत सारी चीजों को रखा गया था। तभी एक जवान औरत एक बैग से बाहर आती है। वह लड़की जहाज के म्यूजियम वाले एरिया में पहुंच जाती है। वह वहां पर रखे सामानों को देखने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसको उनको छूने से मना करता है। लड़की कहती है कि तुम्हें मरे हुए लोगों का सामान डूबे हुए टाइटैनिक से नहीं निकालना चाहिए था। आदमी को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तभी वह जाते जाते में वहां पर पड़ा एक सिक्का और हेयर पिन चुरा लेती है। इसके बाद वो जहाज के निचले हिस्से में बैठकर काला जादू करने लगती है। वो अपने बैग से पुराने टाइटैनिक के कैप्टन का फोटो निकालती है और सभी आत्माओं को उठने के लिए कहती है। इस समय जहाज के पॉल रूम में सभी लोग मजे कर रहे थे और वह दोनों ब्लॉगर्स जहाज के अलग अलग हिस्सों का वीडियो बना रहे थे। घूमते घूमते वह उस जहाज के निचले हिस्से में आ जाते हैं और उस लड़की को काला जादू करते हुए देखते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कर क्या रही है, लेकिन जब वह खतरनाक तरीके से पूजा करने लगती है तो वह डर जाते हैं। तभी उनकी एक फैन नैन्सी वहां पर आती है, लेकिन वह लड़की अपने जादू में लगी रहती है। तभी उसके ताकत से पूरा जहाज हिलने लगता है। उन ब्लॉगर्स का कैमरा अपने आप ही बंद हो गया। यह देखकर वह जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। लड़की अपने जादू में लगे रहती है, क्योंकि पिछले टाइटैनिक जहाज का कैप्टन लड़की का परदादा था। तभी उसकी आत्मा उसके सामने आ जाता है। इसी बीच वह दोनों ब्लॉगर्स जहाज की दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनको एक प्यारा वायलिन का आवाज आने लगता है। इस पर वह दोनों डांस करने लगते हैं और देखते ही देखते वायलिन बजाने वाला भूत आदमी को उठा ले जाता है। जैसे ही वह आवाज बंद होता है तो कैप्टन पूरे जहाज को चेक करने के लिए कहती है। होश में आने के बाद लड़की ने उसके दोस्त को खोजने की कोशिश की, पर वह उसको कहीं नहीं मिलता। तभी वहां पर वही म्यूजियम वाला आदमी आता है और लड़की को शांत करता है और पॉल रूम में चलने के लिए कहता है। लड़की अपना कैमरा उठाकर चेक कर रही थी। तभी वह भूत आकर उसको भी मार डालता है। इसके बाद जहाज का सिक्योरिटी हेड रोज को कंट्रोल रूम में ले गया, जहां सभी चीजों को अजीब तरह से बर्ताव करते हुए देखकर कैप्टन हैरान हो गई। कप्तान ने उसे उसको रीस्टार्ट करने के लिए कहा। तभी बाहर का गार्ड घबराया हुआ रोज को उस ब्लॉगर के बारे में बताता है। रोज ने कहा कि आखिर इसका दोस्त जैक्सन कहां पर है। उसने गार्ड से इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहती है। इसी बीच एक इंजीनियर इस सारी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक उसको एक अजीब आवाज सुनाई देता है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है, एक अजीब सा भूत उसके पास आ रहा था। डर कर वह भागने की कोशिश करता है, पर वह भूत एक पाइप का हिस्सा उड़ाकर सीधे उसके सर पर दे मारता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।